नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क टू न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भाजपा का आरोप, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की SIR प्रक्रिया पर टिप्पणी हिंसा भड़काने का संकेत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के खिलाफ की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि उनके खतरनाक बयान ने अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा भड़काने का संकेत दिया है। शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल के CEO पर आरोप साबित करें। CM ममता, TMC चीफ ने लगाए हैं धमकाने के आरोप। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारी कर रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता को चुनौती दी है कि वे अपने आरोपों को साबित करने के लिए 13 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल में ईडी की 22 ठिकानों पर रेड। गणेश ज्वेलरी बैंक फ्रॉड मामले में कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बड़े बैंक फ्रॉड मामले में व्यापक कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार ईडी ने राज्य भर में 22 ठिकानों पर सघन छापेमारी की है, जिसमें राजधानी कोलकाता के लगभग 10 ठिकाने भी शामिल हैं। यह कार्रवाई मुख्य रूप से गणेश ज्वेलरी से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के एक मामले के संबंध में की जा रही है। इस मामले की जांच का दायरा केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंगाल की खाड़ी में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है भारत। 2500 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन घोषित भारत लगातार अपना डिफेंस सिस्टम और मजबूत करने में जुटा है। फोकस साफ है, स्वदेशी तकनीक के दम पर आत्मनिर्भर भारत को और ताकतवर बनाना। इसी दिशा में अब एक और बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि भारत बंगाल की खाड़ी में बड़ा मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है। परीक्षण के लिए वायुसेना को नॉट AM जारी कर दिया गया है। इसके तहत करीब 2520 किलोमीटर लंबे इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। डेटा और प्राइवेसी दोनों को हैंडल करने में सक्षम है भारत का AI मिशन। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया में AI के लिए ट्रस्ट और सेफ्टी रूल्स पर डिबेट चल रही है, लेकिन भारत इसके लिए पहले ही ट्रस्ट लेयर का निर्माण कर चुका है। भारत का AI मिशन डेटा और प्राइवेसी दोनों विषयों को हैंडल करने का सामर्थ्य रखता है। हमारा AI जन केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने हर इन्वेस्टर को भारत की ग्रोथ के साथ ग्रो करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर का ध्वजारोहण करेंगे। मंदिर निर्माण पूरा होने का जश्न मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 25 नवंबर को अयोध्या में मुख्य मंदिर के ऊपर ध्वज फहराने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। यह समारोह राम मंदिर के प्रतीकात्मक रूप से पूरा होने का प्रतीक होगा। बंगाल में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सर तो सिर्फ बहाना है, इसके पीछे NRC की साजिश चल रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के जरिए बंगाल के 1 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी हो रही है। बंगाल के बोनगांव में भारत का पहला डिजिटल पुलिस केस ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल में अब आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके अपने पुलिस केस की स्थिति को डिजिटल रूप से और वास्तविक समय में ट्रैक कर सकते हैं। यह सुनने में भले ही नया लगे, लेकिन उत्तर 2-4 परगना का बनगांव जिला पश्चिम बंगाल और संभवतः देश का पहला जिला बन गया है जहां पुलिस बंधु डिजिटल प्रणाली लागू की गई है। बंगाल में SIR नहीं लागू होने देंगे। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को दी चुनौती। ममता बनर्जी ने SIR पर केंद्र सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में SIR नहीं लागू होने देंगे। इसकी आड़ में असली वोटरों के नाम हटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि SIR एक प्रकार की फर्जी प्रक्रिया है। भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला।
भारत ब्रिटेन सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की कि भारत अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल रहा है और इसे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सहयोग बढ़ाने का एक नया अवसर बताया। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर प्रधानमंत्री की तरह काम करने का आरोप लगाया। मोदी को मीर जाफर जैसा विश्वासघात करने की चेतावनी दी। सीएम बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व भारत के चुनाव आयोग पर चुनावी राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए दबाव डाल रहा है। टीएमसी सरकार ने अपनी मानवता खो दी है। बीजेपी सांसद पर अटैक के बाद पीएम मोदी ममता दीदी को सुनाई खरी खोटी। बंगाल में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि टीएमसी सरकार ने न केवल अपनी संवेदनशीलता खो दी है बल्कि राज्य का कानून व्यवस्था तंत्र भी पूरी तरह चरमरा गया है। बंगाल ने भारत में साइबर अपराध में वृद्धि को पीछे छोड़ा। 3 वर्षों में लगातार गिरावट आई। छोटे राज्यों की तुलना में कम राष्ट्रीय अपराध। रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में साइबर अपराध 2021 में 513 से घटकर 2 साल बाद 309 हो गए। भाजपा सांसद पर हमले पर बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को 24 घंटे की मोहलत दी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर इस सप्ताह हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने एनडीटीवी की ऐश्वर्या जैन से कहा कि बनर्जी को तुरंत कानून और व्यवस्था बहाल करनी चाहिए या फिर उन्हें संभावित संवैधानिक कार्रवाई का सामना करना होगा। ममता बनर्जी सरकार तालिबानी मानसिकता और संस्कृति के साथ बंगाल पर शासन कर रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में अपने नेताओं पर हिंसक हमलों की हालिया घटनाओं को लेकर भाजपा ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और आरोप लगाया कि उनकी सरकार राज्य में तालिबानी मानसिकता और संस्कृति के साथ शासन कर रही है। बंगाल एसआईआर न्यूज डाकेस पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की टीम ने विशेष संशोधन तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों से मुलाकात की। उपचुनाव आयुक्त गणेश भारती के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों सहित वरिष्ठ जिला अधिकारी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि सरकार सभी पुलों और क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण कराएगी। उन्होंने आपदा को मानव निर्मित बताया है और प्रभावित परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर अस्थायी पुल बनाने और आवश्यक दस्तावेजों, आधार, पैन को फिर से जारी करने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र पर फंड का आरोप। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त फंड जारी न करने का आरोप लगाया है। केंद्र का खंडन। केंद्र सरकार ने ममता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत बंगाल को 1290 करोड़ जारी किए गए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।